क्या देख रहा था क्या देख रहा था। हेलो गाइस एंड वेलकम टू व्हाट्स नेक्स्ट एंड TVF एस्पिरेंट्स। शायद इस साल की सबसे बेस्ट मिनी सीरीज़ है जिसमें कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, बिना मतलब का सस्पेंस है और बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। ऑल्सो इस मिनी सीरीज़ में बहुत सारे सटल हिडन डिटेल्स है जो शायद आप लोग ने मिस करे होंगे। तो मैं आने वाली वीडियोस में पाँचों एपिसोड्स का ब्रेकडाउन करूँगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड का नाम है ऑप्शनल क्या है, रेफरिंग टू द कैरेक्टर जर्नी टू फाइंड परफेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड एपिसोड शुरू होता है एंड वी सी अभिलाष एज एन IAS ऑफिसर एंड वो चकमा वाला एग्जाम्पल देता है। ये लोग आपको और गवर्नमेंट को चकमा दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा फोरशैडो है सीरीज़ के फिनाले का, वो मैं एंड में बताऊंगा। फिर वी सी लॉन्ग लैंडस्केप शॉट्स जो शोकेस करता है कि एक IAS की लाइफ कितनी मार्वलस है, कितनी बड़ी पोजीशन है, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में जहाँ पे कैमरा एंगल ऊपर है लोअर कट पे एंड फिर वो कैमरा एंगल नीचे शिफ्ट होता है सब एस्पिरेंट्स के लेवल पे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट शॉट। इस शॉट का मतलब है कि पहले हम ऑडियंस को एक IAS का पर्सपेक्टिव बताया कि कितनी बड़ी पोजीशन है एंड फिर उस मोमेंटम को नीचे लेके आया क्लासरूम के लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे, एंड सब एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव पे लाकर रख दिया। मतलब पहले हमें एक IAS का पर्सपेक्टिव बताया एंड फिर उस पर्सपेक्टिव को नीचे लेके आया सब एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव पे। जो ये स्टोरी का मेन प्लॉट है एक UPSC एस्पिरेंट्स की लाइफ। ये स्टोरी IAS ऑफिसर बनने की नहीं है बट ये स्टोरी उन एस्पिरेंट्स की है जो यहाँ पे लाइफ जीते हैं, जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं एंड अपनी लाइफ बनाते हैं। SK सारे स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन पूछता है, पर आप ही क्यों बनेगा, ऐसा क्या खास है आप में? सेम क्वेश्चन संदीप भैया अभिलाष से पूछते हैं इन द एंड ऑफ दिस एपिसोड। तो ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर? तो फिर तुझे ही क्यों IAS बनना चाहिए? जब SK निराशा बोलता है, नोटिस हिज एक्सप्रेशंस, निराशाओं का, जो आने वाली फाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। जब SK इतिहास बोलता है, कैमरा लेंस शिफ्ट टू अभिलाष, मतलब ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। इस सीन में नोटिस द वे द वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस मोनोलॉग। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। SK लेक्चर 2018 बैच को दे रहा है इसलिए उसने 6 साल बोला एंड ये स्टोरी का मेन प्लॉट 2012 का है, तो उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट बोला ताकि हम ऑडियंस ये सबकॉन्शियसली बिलीव करे कि UPSC के बस 4 अटेम्प्ट होते हैं। SK मोटिवेशनल स्पीच देता है एंड फिर आता है ये वाइट शॉट जहाँ पे पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर दिखता है। इस वाइट शॉट का मीनिंग मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। गुरी मीट्स SK, फिर नॉस्टैल्जिक मूवमेंट। क्या देख रहा था क्या देख रहा था। गुरी बोलता है, यहाँ शर्म थोड़ी आती मुझे। मैं सुनूंगा इस कान से निकाल दूंगा। अरे यार फोरशैडोइंग एंड स्टोरी के टाइमलाइन के हिसाब से रिमेंबरिंग द डिस्प्यूट बिटवीन अभिलाष एंड गुरी। फिर सीन शिफ्ट टू 2012 और अभिलाष की फर्स्ट लाइन, देख, मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत सब्जेक्ट चुना। अब चेंज तो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइडेड है। यहाँ पे अभिलाष का कैरेक्टर आर्क शुरू होता है। अभिलाष की वांट होती है कि उसको UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड इस एपिसोड में उसकी नीड होती है कि उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना है। SK उसको गाइड करने की कोशिश करता है एंड वो काफ़ी राइट एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहा है। देखिए, जो 2-4 मार्क्स का गेम होता है ना, ये 25 स्क्वायर फीट का कमरा से ना तेरे को 2500 स्क्वायर फीट का बंगला में लेकर जाएगा भाई। और लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री क्यों ले रहा है भाई? कोई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट से चांस बढ़ा ना अपना। उससे अभिलाष और कंफ्यूज हो जाता है। फिर सब्जेक्ट हनी सिंह पे चेंज हो जाता है और सडनली रैप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर रैप सॉन्ग चालू होता है एंड हमें 2012 का ओल्ड राजेंद्र नगर का सिनेरियो बताया है जिसमें I have found a niptic कि 2012 की बुक्स एंड होर्डिंग के बीच में एक 2018 की होर्डिंग लगी हुई है। अभिलाष कंफ्यूज रहता है सब्जेक्ट को लेके, फिर वो रूम में जाता है एंड बैकग्राउंड में न्यूज़ आती है। ये जो न्यूज़ में मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं वॉज मेंट टू बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल मीटिंग इन द बिगनिंग ऑफ मोदी जी की लहर। हाँ, अरे पंजाबी है। फिर आता है पंजाबी वाला स्टीरियोटाइप और सीन शिफ्ट्स टू 2018 एंड वी सी कैमियो ऑफ पांडे जी फ्रॉम TVF फ्लेम्स और फिर से दारू और पंजाबी वाला स्टीरियोटाइप। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना यार, हम पंजाबी हैं। गुरी SK को शादी की न्यूज़ देता है। फिर SK बोलता है अभिलाष को मैं और गुरी मना कर देता है। अभिलाष को नहीं बुला। नोटिस हाउ नेचुरली SK के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं एंड इस सीन में बिना मतलब सस्पेंस क्रिएट किया
जब एस के प्रगति का नाम लेता है तब गुरी बताता ही नहीं कि वो धैर्या से शादी कर रहा है। फिर होती है हम सबके फेवरेट संदीप भैया की एंट्री। संदीप भैया अपना रेडियो ठीक कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि वो सिग्नल को प्रॉपर एंगल पर सेट कर रहे होते हैं, इन द सेंस प्रॉपर डायरेक्शन में ट्यून कर रहे होते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर आर्क ऑफ संदीप भैया। वो अभिलाष को एक प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करेंगे, ट्यून करेंगे, एंड आगे रेडियो फिर से ख़राब हो जाता है, विच रिफ्लेक्ट्स दैट शायद संदीप भैया की गाइडेंस उतनी राइट नहीं। संदीप भैया के फ्रेम में आते ही नोटिस द बैकग्राउंड म्यूजिक। ये काफ़ी काम स्कोर है विच इज़ रिफ्लेक्टिंग द कामनेस इन द सराउंडिंग व्हेन संदीप भैया इज इन द फ्रेम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक ट्यून यानी कि म्यूज़िक देते हैं, एंड वो ट्यून एक स्पेसिफिक इमोशन को डिफाइन करती है। जैसे कि यहाँ पे जब जब अभिलाष टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तब संदीप भैया की एंट्री पे या कोई मोटिवेटिंग स्पीच पे ये ट्यून प्ले होती है, जिससे हम ऑडियंस को सबकॉन्शियसली बिलीव होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि संदीप भैया आ गए हैं। एंड ऑल्सो ये टेक्निक अपोजिट वे में काम करती है, मतलब जब ये ट्यून ना प्ले हो और संदीप भैया फ्रेम में हो तो टेंशन और बढ़ जाएगा। फिर जो ट्राइपॉड है वो लबाश में ले रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर रिसेम्बलेंस टू दिल चाहता के कैरेक्टर्स। गुरी एस आकाश, अमीर बाप की केरला औलाद, SKS समीर, द यारों को यार हिंदी ग्रुप एंड जिसकी कोई सुनता नहीं, एंड अभिलाष एस सिद्धार्थ, डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन एंड अ लव फेलियर। एक्चुअली TVF एस्पिरेंट्स और दिल चाहता का प्लॉट काफ़ी सिमिलर है। आई विल ब्रेक डाउन इट इन अनदर वीडियो। गुरी चला जाता है और SK अभिलाष को कुछ बोलने वाला होता है, बट अभिलाष इग्नोर करके निकल जाता है। नोटिस हाउ SK इज एग्जैजरेटिंग हिज टोन, उसका तो पूरा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि SK इज इन डेस्परेट नीड टू बी लिसन्ड। मतलब कोई उसकी सुनता नहीं, ना उसके विचार ना उसकी गाइडेंस, सब इग्नोर करते हैं उसको, कोई भी सीरियसली नहीं लेता उसको। एंड फिर वो टीचर बनता है, सारे UPSC स्टूडेंट्स को गाइड करता है। बहुत ज़्यादा डीप कैरेक्टर आर्क है SK का। छत पे जब संदीप भैया अभिलाष को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तब बैकग्राउंड में सेम ट्यून प्ले होती है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज़ कैसे करना है। एंड जैसे जैसे अभिलाष सब सुनता है एंड उसका माइंड क्लियर होता है, बैकग्राउंड ट्यून शिफ्ट होती है एस्पिरेंट्स के थीम सॉन्ग पे। और संदीप भैया ये भी तो देश ऑल्सो दिस वाइट शॉट इन द नाइट जो ऑलमोस्ट सेम है वाइट शॉट इन डे जो एपिसोड के स्टार्टिंग में था। एक्चुअली इस शॉट के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अब दिन में अभिलाष छत से देख रहा होता है, जो वो देख रहा होता है वो उसका पर्सपेक्टिव है, एंड जो ब्राइट सनलाइट है वो उसकी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से। एंड रात को जब संदीप उसे एक्सप्लेन करते हैं तब उसका विजन एक्सपांड होता है, एंड तब जो पर्सपेक्टिव से वो देखता है तो उसे सब कुछ डार्क दिखता है एंड छोटी छोटी लाइट्स दिखती है। जो छोटी लाइट्स है वो उसकी प्रिपरेशन है, एंड जो डार्कनेस है वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि इतना सारा उसको और प्रिपेयर करना है एक IAS ऑफिसर बनने के लिए। एंड संदीप भी उसके साइड में वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि संदीप भी उसको मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे। इन दोनों शॉट्स का एक मीनिंग और हो सकता है। यूजुअली सीन में वाइट शॉट तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को लोनलीनेस एक्सप्रेस करनी होती है। तो यहाँ पे अभिलाष के ड्रीम्स आर द ब्राइट लाइट एंड ही इज स्टैंडिंग अलोन इन ए वाइट शॉट, विच इज़ हिंटिंग दैट अभिलाष अपनी ड्रीम कंप्लीट करते करते अलोन रह जाएगा। एंड फिर सेकंड वाइट शॉट में अभिलाष एंड संदीप भैया दोनों खड़े रहते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स दैट संदीप भैया और अभिलाष की पाथ एंड जर्नी दोनों सेम है। एंड रात की डार्कनेस ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि दोनों अपने ड्रीम्स कंप्लीट करते हैं बट एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग एवरीवन क्लोज टू देम। फिर अभिलाष संदीप भैया का रेडियो फिक्स करता है एंड संदीप भैया अभिलाष की ऑप्शनल सब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम फिक्स करते हैं। भाई सही से पढ़े हैं, सब में मार्क्स आवेंगे। लेकिन मेक हिस्ट्री टू भाई, who knows? बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देते संदीप भैया पढ़ाई के लिए, बट मेरे ओपिनियन में SK का गाइडेंस ज़्यादा राइट था, क्योंकि एक IAS अपना काम प्रैक्टिकली करता है, इमोशनली नहीं। एंड संदीप भैया अभिलाष को इमोशनली गाइड कर रहे हैं, जो गलत नहीं है बट उतना राइट भी नहीं है। और वैसे भी एक फैक्ट है, हम लोग गाइडेंस नहीं सुनते, हम लोग जो गाइडेंस दे रहा है उसको सुनते हैं। तो एक तरफ SK है जिसकी कोई बात सीरियसली नहीं लेता, एंड एक तरफ संदीप भैया जो कुछ भी बोलेंगे वो अच्छा लगेगा। तो अभिलाष की नीट कंप्लीट हो जाती है, उसे एक परफेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाता है, मतलब जो उसके लिए परफेक्ट होता है। एंड फिर 2018 में अभिलाष व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देता है, एंड इस सस्पेंस में एपिसोड ख़त्म। एंड दैट्स ऑल आई हैव गॉट इन दिस एपिसोड। अभी कल एपिसोड देखूंगा नेक्स्ट वाला और फिर से लिखना चालू करूँगा। टिल देन कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हाट्स नेक्स्ट।